नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी में हम सुनेंगे, मेरे जीवन में सब ठीक चल रहा है तो मैं भक्ति क्यों करूं। दोस्तों, हम सभी को एक दिन मरना है, बस उसका समय और घटना निश्चित नहीं है। हमें अपनी मृत्यु के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जीवन में जो भी हमने संग्रह किए हैं, जिसे भी हमने अपना माना है, बनाया है, वह सब यहीं छूट जाएगा। हमारे जीवन में कोई तो होना चाहिए जो हमारा सच्चा साथी हो, हमारे मन की बात को जानता हो और सब कुछ करने के लिए समर्थ हो। यह सब गुण केवल हमारे प्रभु में ही हैं, हमारे आराध्य में ही है। हमारे प्रभु के अलावा, हमारे भगवान के अलावा ये गुण किसी में नहीं है। मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे यह हमें पता नहीं। इस जन्म से पहले हम कहाँ थे यह भी अज्ञात है। माया का काम हमें सब कुछ भुला देना है और भक्ति का काम स्मृति को जागृत करना है। भगवान की प्राप्ति की हमें बहुत आवश्यकता है। क्या किसी भी भोग को भोगने के बाद आपको तृप्ति मिलती है? क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि मैंने यह काम किया है तो मुझे इससे शांति मिल गई? ऐसा लगता है कि हृदय शांत हो गया और अब जीवन कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग शादी के बाद भी दूसरी स्त्रियों को देखते रहते हैं। किसी के पास धन होते हुए भी वह दूसरों का वैभव देखकर जलता है और चाहता है कि मेरे पास ऐसा धन हो, इस तरह की गाड़ी हो, इतना धन हो। कुछ लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी निष्फल हो जाते हैं। हम शुद्ध भाव से दूसरों से व्यवहार करते हैं, फिर भी लोग हमारे साथ कड़वा व्यवहार करते हैं। जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। मृत्यु के बाद यह सब यहीं छूट जाएगा। हमारा शरीर भी छूट जाएगा और यहाँ से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। एक तरह से यह जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। तो क्यों न इस जीवन को हम व्यर्थ जाने से रोकें। यह वैसी भी कोई बात हो गई जैसे आपको किसी सरकारी काम से अमेरिका भेजा जाए और आपके साथ आपका परिवार भी जाए और आपकी रहने खाने की व्यवस्था भी की जाए और वहाँ गए और सारी व्यवस्था का उपयोग करके वापस आ गए। वापस आकर आप कहें कि जिस काम के लिए भेजा था वह तो हुआ नहीं, तो क्या आपको माफ़ कर दिया जाएगा? कोई आपको माफ़ कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें यहाँ आए हैं, जीवन लिया है तो उस जीवन का सदुपयोग करें, भगवान का भजन करें और अपनी मृत्यु के बाद जो हमारे साथ होना है उसके लिए कुछ अच्छा रास्ता चुन लें। गर्व का अनुभव और भक्ति के महत्व को हम समझें। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो 8वें महीने में हमारे अंदर चेतना जागृत होती है और शिशु को अनुभव होता है कि वह कितनी गंदी जगह पर है। वहाँ उसे भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है और भगवान को याद करता है और फिर उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि एक बार उसे माँ के गर्भ से निकाल दे। वह कहता है, मैं ऐसा कर्म करूँगा, ऐसी भक्ति करूँगा कि मैं दोबारा से ऐसे बंधन में, ऐसे कीचड़ में, ऐसे इस गर्भ में नहीं आऊँगा। किंतु जैसे ही वह बाहर आता है तो वह भगवान की कृपा को भूल जाता है। जब भगवान की कृपा से उसका जन्म होता है और जन्म होते ही वह ज्ञान और भगवान की छवि नष्ट हो जाती है जो उसने गर्भ में स्मरण की थी। फिर वह संसार की मोह माया के चक्कर में फंस जाता है और पाप कर्म करते रहता है और फिर दोबारा से पुनः उसी गर्भ में प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति करने से हमें बहुत ही अद्भुत लाभ होते हैं। ये हमें अंदरूनी, जब आप भक्ति करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, भगवान नाम जप सबसे अच्छा है इस दुनिया में। और इस कल युग में तो भगवान नाम स्वयं
भगवान के मुख से भी कहा गया है कि केवल आप नाम जप कीजिए। केवल नाम जप करने से जो भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी वो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकती है। इस कलयुग में नाम की बहुत बड़ी महिमा है। जब आप नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की, तो आपका दुख का डर, अशांति, धन की चाह, भोगों की चाह और जो भी आपके मन में विषाद होते हैं, यदि आप भगवान के सन्मुख हो जाएं, तो पहला लक्षण प्रकट होगा कि आप निर्भय हो जाएंगे। आपका भय खत्म हो जाएगा, फिर आप निःशोक हो जाएंगे और कोई आपको परेशान नहीं कर सकेगा। मैं भक्ति कर लेता हूँ, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। फिर इसके बाद आपसे पाप कर्म नहीं होते, अपने आप आपका मन ही नहीं लगेगा। आपका मन ही नहीं लगेगा। अगर आपके हाथों से कोई कर्म अच्छा या बुरा होने जा रहा होगा तो आपको अनुभव उस चीज़ का हो जाएगा। भक्ति का इतना प्रभाव होता है कि यह मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ या बुरा कार्य कर रहा हूँ। ये आपके जीवन पर इतना गहरा असर छोड़ती है कि आप अपने आप संभल जाते हैं। आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में इतनी ताकत है। इस दुनिया में कितना दुख है। लोगों के शरीर दुर्घटनाओं में चकनाचूर हो जाते हैं, किसी के हाथ पैर बिगड़ जाते हैं और उन्हें घसीट घसीट कर अपना जीवन व्यक्त करना पड़ता है। लोगों को ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं कि वह बोल नहीं पाते, कहीं आ जा नहीं पाते, किसी को देख नहीं पाते। भगवान उन्हें जल्दी उठाते भी नहीं हैं, याद रखना। यह एक अपनापन है। मनुष्य की दशा बहुत बुरी है। अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो यहाँ आपको सच्चा प्यार करने वाला कौन है? भगवान ही सब दुखों से बचाने वाले हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति जरूरी है। हर परिस्थिति में कोई एक है जो हमें बहुत प्यार करता है, तो वह हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु के सिवा इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो हमें निस्वार्थ प्रेम करे। आप एक बार उनकी शरण में जाइए तो सही। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। बस फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। इसलिए भगवान का नाम लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, आपका मंगलमय होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।